हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड फन विद भानु। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के 3 पार्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। तो कौन कौन से पार्ट को कवर करेंगे पहले हम लोग वो नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एलुवियल सॉइल को देखेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग ब्लैक सॉइल को देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग रेड एंड येलो सॉइल को देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है, क्यों होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताया ये गया है कि एलुवियल सॉइल जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, फर्टिल होता है, हाईली फर्टिल। पहले लाइन में पहला वर्ड, ठीक है ना। हाईली फर्टिल होता है और फॉर्म होता है जो डिपोजिशन होते हैं सॉइल्स का, जैसे कि हिमालयन रिवर जो भी फ्लो करते हैं प्लेन में, जो हिमालय से ऐसे, ये हिमालय हो गया, यहाँ से जो रिवर्स ऐसे फ्लो करती हैं, तो इनके साथ जो भी पानी बह के आता है ना प्लेन की तरफ, तो प्लेन की तरफ जब वो बह के आएगा तो उसके साथ साथ कुछ मिट्टियाँ भी आती हैं, तो उन्हीं मिट्टियों के साथ ये क्या आता है हमारा एलुवियल सॉइल आता है। और ये सबसे ज़्यादा किस किस नदी से आता है, तो इंदस रिवर से, गंगा रिवर हो गया और ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो होता है इसमें कंटेंट जो है वो पोटास है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है और लाइम पाया जाता है। ठीक है ना। जो कि सबसे ज़्यादा आइडियल ग्रोथ होता है, किसके ग्रोथ में हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है तो शुगर केन के ग्रोथ अच्छा होता है, इसमें पैडी का होता है और वीट का होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स में, ये सॉइल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि द्वाश हो गया, चौस हो गया, तराई। तो पिडमॉन्ट प्लेन क्या होता है, पिडमॉन्ट प्लेन के बारे में हम लोग नीचे एक ग्राफ के हेल्प से पढ़ेंगे अभी क्या होता है उसमें। ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्यू टू दिस इट्स हाई फर्टिलिटी, इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब फर्टिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, इसी वजह से इस रीजन में एलुवियल सॉइल के जो रीजन होते हैं उस रीजन में क्या होता है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ये सॉइल जो होता है सबसे ज़्यादा फर्टिल होता है, तो फर्टिल होगा तो इस एरिया में जो कल्टिवेशन होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगी, और जब कल्टिवेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब क्रॉप कल्टिवेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा होगी। हाँ, ये तो एक वही है कि हाँ रहना ही चाहिए। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है हमारा पिडमॉन्ट प्लेन क्या होता है। तो पिडमॉन्ट प्लेन को समझने के लिए, जैसे कि ये क्या है हमारा, माउंटेन है ना। तो माउंटेन का जो बेस वाला एरिया होता है क्या होता है, यहाँ पे बताया गया, देख सकते हैं, बेस ऑफ द माउंटेन रेंज और अ माउंटेन इज नोन एज पिडमॉन्ट प्लेन। तो पिडमॉन्ट प्लेन क्या होता है इसके बारे में बताया गया। तो जो बेस होगा माउंटेन का वो एरिया क्या कहलाएगा, पिडमॉन्ट प्लेन कहलाएगा। तो इस एरिया में एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग कवर करेंगे इसके बारे में कुछ टॉपिक्स जो कि एलुवियल सॉइल के बारे में बताया गया। ठीक है ना। तो हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया है वो ये है कि जो दिस सॉइल्स आर एक्सटेंड इन राजस्थान और गुजरात में भी ये सॉइल आल्सो पाए जाते हैं एक नैरो कॉरिडोर। तो ये जो गुजरात का एरिया है ऐसा एरिया, ठीक है ना। फिर ये आके ऐसे ये गुजरात वाला एरिया हो गया, ये राजस्थान वाला एरिया हो गया, ठीक है। इस एरिया में भी नैरो कॉरिडोर में ये जो सॉइल होता है पाया जाता है। नैरो मतलब पतले से मतलब पतला थोड़ा पाया जाता है, बट ये सॉइल पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जो एलुवियल सॉइल होता है वो फाउंड होता है ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे, प्लेन्स पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि डेल्टा हो गया महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर का। तो कैसे ये पाया जाता है देख लेते हैं। तो ये जो हमारा साइड वाला पार्ट है ये अ, उड़ीसा के बाद से एरिया जो भी है ये कहाँ तक, तमिलनाडु तक। तो ये अभी अच्छे से इस पे बन नहीं पाया, छोटा है ना। तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसके जो कोस्टल पे और जो डेल्टा बन रही हैं गोदावरी महानदी रिवर से, गोदावरी से, कृष्णा से और कावेरी से, उसके पास भी ये सॉइल पाया जाता है। ठीक है ना। फिर थर्ड पॉइंट है कि ये जो सॉइल होता है इसमें कुछ प्रॉपर्टी कंटेंट होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है इसमें सैंड होता है, फिर सिल्ट भी पाया जाता है और क्ले भी पाया जाता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बोला गया है एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर, जब जब हम लोग क्या करते जाएंगे कि मान लो कोई रिवर है, ठीक है ना, इस रिवर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे इधर बढ़ते जाएंगे, इधर मतलब रिवर के पास के जो सॉइल पार्टिकल होंगे बड़े होंगे और उससे जितना दूर आएंगे उधर छोटा होता जाएगा। ठीक है ना। तो इधर हम लोग आएंगे तो ये सब छोटा होता जाएगा। ठीक है। अब देख लेंगे हम लोग क्या कि टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं। पहला होता है बंगर, दूसरा क्या होता है खादर। ये 2 पार्ट हैं किसके, एलुवियल सॉइल के। तो आइए देखते हैं क्या होता है एलुवियल सॉइल के 2 पार्ट क्या क्या है और क्या क्यों है। तो पहला जो एलुवियल सॉइल है वो बंगार है। तो बंगार सबसे पहले आया था, तो ये क्या होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है। अब जब ओल्ड है तो ओल्ड सेल में क्या होगा, हर एक चीज़ मतलब लोकल होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, लो फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी कम होती है और इसमें कंकर ज़्यादा पाया जाता है। तब ऐसे कंकर बड़े बड़े होते हैं, तो मान लो कंकर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे फर्टिलिटी थोड़ी ना ज़्यादा हो सकती है। फिर नेक्स्ट जो होता है वो खादर है, जो नया आया हुआ है, तो ये नया एलुवियल सॉइल कहलाता है और इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से इसमें क्या होता है, जो फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक व्यू क्या हुआ पूरे एलुवियल सॉइल होने की वजह से। तो पहला बताया गया है जो ब्लू कलर में है कि एलुवियल सॉइल जो होता है एज अ होल देखे तो वेरी फर्टिल होता है। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा कंटेन करता है क्या, एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक और लाइम इसमें कंटेन होता है। फिर इसकी वजह से ये आइडियल ग्रोथ हेल्प करता है शुगर कैन, पेडी और वीट के। ठीक है ना। और अदर से देखें तो सीरियल्स भी पाए जाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ होता है और पल्सेस की भी ग्रोथ इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखें ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी। अब इसकी जो हाई फर्टिलिटी है इस वजह से क्या होता है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन
कल्टिवेशन होता है, कल्टिवेशन होने की वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन भी होता है। और फिर क्या होता है इस एरिया में, सॉइल इन द ड्रायर एरिया आर मोर अल्कलीन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ड्रायर एरिया होता है, ड्रायर एरिया में जो सॉइल होता है वो अल्कलीन होता है। इसको हम लोग सही रिप्रोडक्टिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। किस चीज़ का ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, मतलब इरिगेशन अगर अच्छे से करें इस एरिया में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सॉइल को सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एलुवियल सॉइल, हम लोग फोटो देख के समझ सकते हैं। अगर हम लोगों को ऐसी मिट्टी कहीं पे दिखे तो हम लोग बोल सकते हैं एलुवियल सॉइल। अब ये मिट्टी हमें यहाँ थोड़ी ना दिखेगी, हम लोग गंगा के किनारे अगर जाएँ, ब्रह्मपुत्र रिवर के साइड में जाएँ, महानदी के साइड में जाएँ, फिर कृष्णा कावेरी, इन सभी रिवर्स की साइड में ही मिलेगा भाई, तो हम लोग यहाँ कहाँ देख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन से सॉइल के बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में। अरे भाई ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। तो ब्लैक सॉइल्स होता है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है ब्लैक सॉइल, इसके क्या पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो ये जो सॉइल होता है हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक इन कलर, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ लावा। लावा रॉक के जो वेदर होते हैं, जब वो टूटता है तब ये सॉइल बनता है, इसी वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, एकदम ब्लैक, ठीक है ना। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट है, ये मेड अप ऑफ होता है एक्सट्रीमली फाइन, किस चीज से मिलके बना होता है, तो ये क्ले मटेरियल से मिलके बना होता है। क्ले मतलब चिपचिपा, किस चीज़ों से, चिप चिपा ये चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे क्ले मटेरियल्स इसमें होते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बोला गया है, इज आल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है क्या, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें क्या होती है, होल्डिंग कैपेसिटी, जो मॉइस्चर इसमें ज़्यादा होल्ड कर पाता है ये सोइल, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बोला गया है, ये जो सॉइल होता है वो किस में रिच होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटाश पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है और लाइम होता है, ठीक है ना। और ये डेवलप करते हैं क्रैक्स, कब डेवलप करते हैं, हॉट वेदर में। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करेगा इनको प्रॉपर एरिनेशन में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बोला गया, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन को ग्रो करने के लिए ये सॉइल सबसे अच्छा होता है। और इसी वजह से इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, यानी कि रिगर सॉइल भी बोला जाता है। तो हम लोग इसके बारे में चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे ये पता चलेगा कि हम लोग जो कॉटन का ग्रोथ होता है बस ब्लैक सॉइल में होता है, और इसी वजह से उसे रिगर सॉइल भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉइल होता है हमारा कौन सा, ब्लैक सॉइल। कौन सा सॉइल है ये, ब्लैक सॉइल है, ठीक है ना। ये हेल्प करेगा हमें, देख के हम लोग समझ सकते हैं, अगर ऐसा कहीं पे देखे तो हम लोग बता सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया हुआ है कि जो ये सॉइल होते हैं इसमें कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है। अब इसको भी एज अ होल देखें इस सॉइल के बारे में, तो क्या होता है कि दे कवर ओवर प्लेट्यू के ऊपर कवर करते हैं। जैसे कि ये जो सॉइल होता है प्लेट्यू के पास एरिया में पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस एरिया में ये सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग अगर, तो क्या होता है कि पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है, और ये डेवलप करते हैं क्रैक्स बनाते हैं ना, हमने पढ़ा था। क्यों, क्योंकि क्या हो सके, प्रॉपर एरिनेशन हो सके। अब देखिए नेक्स्ट बताया गया, स्टिकी वेन वेट, जब ये गीले गीले होते हैं, ठीक है, मतलब पानी इसमें रहता है, ये चिपचिपे हो जाते हैं, स्टिकी चिपचिपा, हाथ में चिपकने वाला, ठीक है ना। डिफिकल्ट टू वर्क इन द मानसून सीजन, और मानसून सीजन में हमें क्या होता है, बहुत डिफिकल्टी फेस करनी होती है इसमें वर्क करना, नीड्स टीलिंग, इसी वजह से इसमें यूज़ किया जाता है टीलिंग प्रोसेस को, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे अपना टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या है भाई, रेड एंड येलो सॉइल है। तो आइए शुरू करते हैं, रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, क्रिस्टलाइन जो इग्नियस रॉक होता है उस एरिया में ये डेवलप होता है, इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, तो इस एरिया में जो रेनफॉल होता है ना सबसे कम होता है, ठीक है ना। और रिच इन पोटास, इसमें पोटास कम होता है। क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो इसमें हमें क्या करना है, क्या करना होता है, फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, क्या करने के लिए, कल्टिवेशन के लिए। फिर रेड एंड येलो सॉइल के बारे में और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्यों रेड कलर होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्या, प्रेजेंस ऑफ आयरन, इसमें आयरन होता है, इस वजह से ये कलर रेड होता है इसका, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि इन क्रिस्टेलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स, अब जो क्रिस्टेलाइन मेटामॉर्फिक रॉक होता है, क्या बोला गया था, हाँ, रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन की प्रेजेंस से ये सॉइल रेड होता है इन क्रिस्टेलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। तो जो क्रिस्टेलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। फिर इट लुक्स येलो, ये येलो भी दिखता है कभी कभी, कब, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब एकदम सूखे फॉर्म में हो, ठीक है ना। बस बस हो गया, तो ये हो गया हमारा रेड एंड ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है ना। तो इस सॉइल को हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझ लो, और इसको देख के हम लोग पहचान सकें अगर हम कहीं पे जाएँ, और अगर मान लीजिए हम कभी फ्यूचर में टूर पे जाते हैं तो देखें अगर हाँ ये सॉइल यहाँ पे ऐसी होती है, तो इसके बारे में हम लोग देख के समझ सकें और बता सकें, इसके बारे में अपने साथ गए हुए साथियों को बता सकें कि ये सॉइल ऐसा होता है, ये ऐसा दिखता है। तो कुछ और दिया गया कि डेवलप इन रेडिश, ओहो कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सो दिस सॉइल्स डेवलप इन रेडिश कलर, ये रेडिश कलर में, लाल कलर में डेवलप होता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब हम लोग साइंस टर्म में पढ़े होंगे, डिफ्यूज करना, तो हम लोग पढ़ेंगे साइंस में क्या होता है डिफ्यूजन, ठीक है ना। इन आयरन क्रिस्टलाइन, फिर एंड मेटामॉर्फिक रॉक के, जो इसमें आयरन का डिफ्यूजन है इसी वजह से इसका कलर रेडिश कलर होता है, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैटराइट सॉइल को कवर करने वाले हैं, और जो 2 पार्ट इसके बचे हुए हैं उन सबको कवर करने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोज़ के लिंक आपको और जो भी जल्दी से आपके पास पहुँच सके, ताकि हम मेरे वीडियो को आप जल्दी से देख सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो वेलकम, और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।